शुभम, सत्र की शुरुआत कितनी देर में देखिए, होगी? बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विधानसभा के बाहर इस वक्त कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं जब कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये लहसुन देख रहे हैं आप यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है और जो मध्य प्रदेश में लगातार ये चीज़ देखने को मिल रही है लहसुन को लेकर। ये देखिए तस्वीरों में आप यहाँ पर देख रहे हैं विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ हैं। सदन के अंदर तो हंगामे के आसार थे, सदन के बाहर ही आज स्पष्ट है हम लहसुन लेके जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री को बताना चाहते थे कि किसान की लहसुन की कीमतें नहीं मिल रही है। 50 पैसे प्रति किलो लहसुन के भाव जा रहे हैं। सरकार विधायक खरीदने में मस्त है, पार्षद खरीदने में मस्त है, पर विधायक गरीब किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके पर किसानों की लहसुन नहीं खरीदी। पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ है। सर, आज यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है आपका। ये किसान विरोधी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। ये लहसुन नहीं खरीद रही है, ये विधायक खरीदते हैं। ये प्याज नहीं खरीद रहे हैं, ये बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके विरोध में हम आज लहसुन लेके आए थे मुख्यमंत्री जी को भेंट करने, लेकिन अंदर हमको लहसुन ले जाने नहीं जा रहा है। लेकिन ये विरोध विधानसभा के अंदर भी होगा। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं जब कांग्रेस के तमाम विधायक जो है मौजूद है। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? आज किसानों की हालत काफ़ी गंभीर है। लहसुन के और प्याज के उनकी उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाया, ना कटाई के लिए जितना कटाई उतना भी नहीं मिल पाया है। और अभी सोयाबीन की फसलें भी किसानों की अधिकांश के रूप में खराब हो चुकी है। किसान आज आर्थिक तंगी के दौर में गुजर रहा है, परंतु शासन इसको नहीं खरीद रही है। जिस निश्चित रूप से ये शासन दोहरी नीति है। और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर लगातार सियासत होती रही है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या कहना है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर भी सियासत हो रही है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। जी सर, जी हाँ, हम लोग हमारे किसानों की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जो है किसानों की आवाज़ उठाने का काम हम लगातार करती आई है। और आज हम लोग हमारे किसानों की जो सबसे अहम मुद्दा जो आज की तारीख में था, उसकी उपज, उसके दाम उसको मिले, उसको लेकर के हम लहसुन लेकर के आज विधानसभा में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो है तानाशाही करी और हमारे तमाम साथियों को जो है अंदर प्रवेश करने से जो है रोका गया है। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप कितना भी आपकी जो दमनकारी नीतियां हैं, आप अगर सोचते हैं कि हम जो है विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे तो आप गलत समझ रहे हैं। हम विधानसभा से लेकर के सड़कों तक हमारे किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। किसान जो है वो डिफाल्टर भी अब होता जा रहा है। आप देखिए कि हर साल 5 लाख किसान डिफाल्टर हुए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कर्ज ही माफ नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां रही हैं और नीतियों के कारण जो है लगातार हमारे किसान साथी जो है कर्ज के बोझ में दबते जा रहे हैं। हमारी जब सरकार बनी थी, हमने इस अहम मुद्दे को बड़ी बारीकी से गहराई में जाकर के समझा था और यही कारण था कि हमने ऋण माफी की महत्वपूर्ण योजना हमने लागू करने का काम करा, जिसके तहत हमने मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों के लगभग 11,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने का काम किया था। और आगे भी हम हमारे किसानों को उस योजना का लाभ देने का हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन इनने हमारी सरकार गिरा दी। और सरकार गिराने के बाद जो अपने आप को बड़े किसान हितैषी कहते थे, जो ये कहते हैं कि किसान हमारा भगवान है, हम उसके पुजारी हैं, उन किसानों के लिए वो जो महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी, उस योजना को बंद करने का पाप अगर किसी ने करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। किसानों का मुद्दा सदन में भी उठेगा, सड़क पर तो हमने देख लिया। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के लिए साथ में हमेशा खड़ी रही है। उसको न्याय दिलाने का जब बात आती है, न्याय दिलाने का काम अगर कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है। हम सदन से लेकर सड़क तक जो है किसानों की आवाज़, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। तो सदन से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है कांग्रेस पार्टी का। यहाँ पर आप देख रहे हैं विपक्ष अपनी आवाज़ पूरी तरह से उठा रहा है। लहसुन की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं और फिलहाल ये प्रदर्शन विधानसभा के बाहर जारी है। बिल्कुल, विधानसभा के बाहर फुल गहमा गहमी देखने को मिल रही है और अभी सत्र शुरू नहीं हुआ है। सत्र की शुरुआत थोड़ी देर में होगी और ऐसे में जो अभी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, इससे यह अंदेशा भी लगाया जा सकता है कि अब ये जो 5 दिनों का सत्र है, इसमें कितना ज्यादा हंगामा उठने के आसार हैं।
देखिए बिल्कुल, आज अभी तो सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई थी, 11 बजे से कार्रवाई शुरू होना थी, मगर उससे पहले ही हमने देख लिया कि कांग्रेस ने सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर किस तरह से हंगामा किया है लहसुन के पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये मामला गरमाया हुआ है। किसानों को अपना एक तरह से मूल्य नहीं मिल रहा है और इसी के चलते कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो मौजूद रहे, प्रदर्शन लगातार जारी रहा और कांग्रेस के विधायकों का ये भी कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक ये हंगामा जारी रहेगा। ठीक है, ये हंगामा तो फिलहाल वैसे किसानों को लेकर देखने को मिल रहा है, लहसुन को देकर, जहां उनको किसानों को लहसुन की जो लागत है सही लागत नहीं मिल पा रही है। लेकिन और भी कई मुद्दे हैं और आदिवासियों के पलायन के मुद्दे को लेकर भी लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। विधायक कांतिलाल भूरिया की तरफ से बयान सामने आया, जहां उन्होंने ध्यानाकर्षण लाने की बात कही है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, कांतिलाल भूरिया से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का जो पलायन हो रहा है उसको लेकर भी वो ध्यान आकर्षण ज़रूर लगाएंगे और इसको लेकर गृह मंत्री ने भी कहा है कि देखिए कांग्रेस जो कहना चाहती है हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं, मगर कम से कम सदन में वो हंगामा ना करें। बिल्कुल सदन में, क्योंकि लेकिन जिस तरह से अब गहमा गहमी देखने को मिल रही है, हंगामा जाहिर तौर पर नजर आएगा। सत्र की शुरुआत अब कितनी देर में हो जाएगी और जिस तरह से जो बाहर प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहने को सामने आ रहा है? देखिए विधानसभा की कार्रवाई का समय 11 बजे रहता है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मगर सदन के बाहर ही हम देख रहे हैं कि हंगामा जो है वो लगातार चल रहा है और आमतौर पर कांग्रेस के विधायकों को हम देखते हैं कि पहले सदन की कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद किसी भी तरह का कोई हंगामा शुरू होता है, मगर आज हमने देखा कि सबसे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सड़क पर ही जोरदार प्रदर्शन, हंगामा कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, तो इससे क्या ये अनुमान लगाया जाए कि इन 5 दिनों के सत्र में सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलेगा और कुछ सुनवाई और कुछ चर्चा नहीं हो पाएगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी छोटा सत्र है, कांग्रेस कह रही थी सत्र काफ़ी लंबा होना चाहिए, चर्चा नहीं हो रही है और ऐसे में किसानों की बात की जाए या फिर जो बांध की हम बात करते हैं उसकी बात की जाए, अतिवृष्टि के चलते किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई है उसके मुआवजे की बात की जाए, पोषण आहार घोटाले की बात की जाए, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, मुद्दा उठाते हुए नजर आएगी। ठीक है, ये तो मुद्दे हैं कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जहां सरकार के घेरने की रणनीति उनकी तरफ से बनाई गई है और अपनी रणनीति के तहत वो काम करना भी शुरू हो गए हैं। अब बात अगर बीजेपी की करे, सरकार की करे, सरकार अब इस सत्र में क्या कुछ लाने वाली है, कौन कौन से अध्यादेश पेश करने वाली है, ऐसा क्या कुछ खास होने वाला है इस सत्र के दौरान? देखिए इस सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट जो है वो पेश होना है, 15 सितंबर को ये बजट पेश हो सकता है और काफ़ी छोटा सत्र है। हालांकि इससे पहले भी देखा जाए तो 10 दिनों का ही ये सत्र हमेशा से रहा जाता है और अब चूँकि सत्र की शुरुआत हुई है, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, देखना होगा कि सदन के बाहर तो हमने तस्वीरें देख ली, मगर सदन के अंदर क्या कुछ होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम बहरहाल तमाम जानकारी देने के लिए और अब नजरें बना के रखिए कि आखिर किस तरह से जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और आने वाले समय में आपसे फिर अपडेट्स लेंगे। लेकिन